नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि करीब 541 लाख रुपए की लागत से नए परीक्षा भवन को तैयार किया जाएगा। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्राओं को दिक्कत होती थी, कम जगह में परीक्षाएं आयोजित होती थी। ऐसे में अब इस नए भवन में बनने से परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 25 डिग्री कॉलेज और मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए भी सरकार के तहत बजट जारी किया जा गया है। परीक्षा के दौरान नहीं आएगी कोई परेशानी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हल्द्वानी, वहां पहुंच उन्होंने शिक्षा भवन का किया शिलान्यास। परीक्षा के दौरान नहीं आएगी कोई परेशानी, ये भी कहा उन्होंने। साथ ही परीक्षा भवन का उन्होंने किया शिलान्यास। कांग्रेस के सरकार में आप लोग हाई कोर्ट गए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं राज्य में, हमारे यहाँ लगभग 5000 प्राइवेट स्कूल हैं और 17,500 सरकारी स्कूल हैं। मेरा आपके माध्यम से भी कहना है कि किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है कि कहीं रेट ज़्यादा हो रहे हैं या बच्चों की फीस ज़्यादा ली जा रही, तो कल ही हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। कल ही वो हमारे सीओ को भी शिकायत कर सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन को भी कर सकते हैं, और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि एनसीईआरटी के खिलाफ जा रहे हैं और जो है अनावश्यक शुल्क वृद्धि कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या है कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था रहेगी। वैसे हम 25 डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपये हमने अब मुक्त कर दिए हैं। और 25 डिग्री कॉलेजों में हम गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बना रहे हैं। लगभग 18 डिग्री कॉलेजों में छात्रावास बन के तैयार भी हो गए हैं। अभी जो हमारा MBPG डिग्री कॉलेज है उसका भी छात्रावास बन के तैयार हो गया। एक दिन अभी मुख्यमंत्री जी हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग उच्च शिक्षा में कई गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब उत्तराखंड के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुल गए। लोग 20 मॉडल कॉलेजों के लिए मैंने सर्च, फिर 100% बिल्डिंगें हमने बना। पिछली कांग्रेस के सरकार में आप लोग हाई कोर्ट गए कि हमारी डीपीसी नहीं हो पा रही, विभागों के लिए बनाए, कार्मिक विभाग से बनाए कि अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण होना है। उसके लिए मैं पुनः समस्त महाविद्यालय परिवार को बधाई। लोग इस मॉडल कॉलेजों के लिए मैंने सर्च, फिर 100% बिल्डिंगें। तो वही हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। आपको बताते चले, कबड्डी दौरे को कबड्डी एसोसिएशन के गेम को लेकर दौरे पर सीएम धामी। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम जहां युवा ऑल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह रोशनाबाद में वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में समापन। फिर देहरादून मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। हरिद्वार दौरे पर आज सीएम धामी। युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 का समापन समारोह उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जहां रोशनाबाद में वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में समापन। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। देहरादून मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां रोशनाबाद में वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में समापन। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह। तो वहीं केंद्र सरकार के तहत लाया गया वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, जो कल देर रात बिल पर चर्चा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया।
इस बिल को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सायरा बानो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सायरा बानो ने कहा कि ये बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से जहां एक तरफ वंचित मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी नई दिशा और अवसर खोले जाएंगे। इससे जनहित को फायदा होगा और हम पहले तो मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि ये बिल लेके आए और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। गरीब जो मुसलमान है उसको बहुत फायदा होगा। तो वहीं 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसके चलते सभी पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। वहीं कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए टोली का गठन किया गया है, जो कि बूथ स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर अब विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी शहरों के काबिज है, तो गांव में भी पार्टी का बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया। कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी शहरों पे तो काबिज है ही है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। अभी हमारा अभियान है कि जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार का कामकाज है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान लिया है और उस अभियान के माध्यम से अपनी बात हर गांव के निवासी तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए अभियान आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौरी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जो लोग पार्टी एकता, शुचिता की बात करते हैं, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। बताते चले कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत के तहत दिए महेंद्र भट्ट ने नेताओं से सोच समझकर बयानबाजी करने को कहा, जिसको लेकर कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर हमलावर है। बड़ा मजा आ रहा है ये घमासान देखकर, वाकई बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे और पार्टी के अंदर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो बेनकाब हो रहे हैं जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने। और महेंद्र भट्ट के लिए तो मुझे ये कहना है कि गिरगिट भी शर्मा रहा होगा आपका रंग बदलना देखकर। मतलब आपने गिरगिट को भी पछाड़ दिया, क्योंकि कल आपका बयान जो आपने मोर्चा त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ खोला हुआ था, वो बयान आया कि लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और जनप्रतिनिधि को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये वो कह रहा है जो व्यक्ति खुद राज्य आंदोलनकारियों को और भूतपूर्व सैनिकों को सड़क छाप कह चुका हो। तो वहीं सदन में वक्फ बिल बोर्ड पेश होते ही देश भर में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंगलौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स को और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। इसी स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध उग्र होता देख पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वक्फ बिल पास होने के बाद
पर मचा बवाल, वक्फ बोर्ड बिल पर यह बवाल, जहां प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस ने भी एक्शन में आते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुस्लिम समुदाय ने किया ये प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात। वक्फ बोर्ड बिल पर यह बवाल, जहां मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। तो वही खबर सामने आ रही, जहां कुट्टू के आटे पर निगरानी अभियान जारी, खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर लगाई रोक, जांच में कुट्टू के आटे के कई नमूने सेल, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कार्यवाही। आयुक्त डॉक्टर राजेश ने दिए ये केस दर्ज के आदेश, जनता की सुरक्षा, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्राथमिकता। तो वहीं आपको बताते चले, कुट्टू के आटे को लेकर यह बवाल, देहरादून में कुट्टू के आटे पर निगरानी, खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर लगाई गई रोक, जांच में कुट्टू के आटे के कई नमूने फेल, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कार्यवाही। आयुक्त डॉक्टर राजेश ने किया केस दर्ज, देहरादून कुट्टू के आटे पर निगरानी अभियान जारी, खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर लगाई रोक, जांच में कुट्टू के आटे के कई नमूने हुए फेल, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कार्यवाही। तो वहीं चमोली से खबर सामने आ रही है, चमोली जिला आबकारी अब दुर्गेश्वर त्रिपाठी पर कार्यवाही, आबकारी के प्रमुख सचिव ने एल में किए आदेश जारी। चमोली के वरिष्ठ अधिकारी आबकारी अधिकारी होंगे प्रभारी अधिकारी, अधिकारी को देहरादून आबकारी आयुक्त कार्यालय से किया अटैच। आबकारी के आपको बताते चले, अधिष्ठान मद से देय होगी अविध का वेतन, आबकारी के अधिष्ठान मद से देय होगा अविध का वेतन। आबकारी के प्रमुख आपको बताते चले, अधिकारी होंगे प्रभारी अधिकारी, अधिकारी को देहरादून आबकारी के अधिष्ठान मद से देय होगी अवधि का वेतन। अधिकारी को देहरादून आबकारी आयुक्त कार्यालय ने किया अटैच। चमोली के वरिष्ठ आबकारी अधिकारी होंगे प्रभारी अधिकारी, आबकारी के प्रमुख सचिव ने एल के किए आदेश जारी। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी शासित आपको राज्य के आपको सड़कों के नाम बदलने को लेकर ये सियासी हलचल अब तेज हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान भी इस मामले में कतार में आ गया है। हाल ही में उत्तराखंड में कई शहरों और कस्बों का नाम बदले जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मियां वाला नाम बदलकर रामजी वाला करने के फैसले के बाद स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखते हुए कहा कि मियां वाला का नाम उनके पूर्वजों और इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसे बदला जाना उनका अपमान है। पत्र में उल्लेख किया गया कि मियां वाला गांव राजा फतेह सिंह के पोते प्रदीप शाह के तहत गुरु राम राय के दान से दिया गया था। प्रदीप शाह का ये शासनकाल 1717 में आपको बताते चले 1772 तक आया। वहीं 1815 में अंग्रेजों ने देहरादून में काबिज होने का ये उल्लेख 1874 में प्रकाशित पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून में किया गया है। वहीं नाम बदले जाने पर एक विरोध प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने किया ये विरोध प्रदर्शन, मुख्य सचिव को लिखा एक पत्र, नाम बदला जाना बताया पूर्वजों का अपमान। तो नाम बदले जाने को लेकर ये प्रदर्शन, जहां मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र, नाम बदले जाने को बताया पूर्वजों का अपमान। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, नाम बदले जाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, मुख्य सचिव को लिखा पत्र, नाम बदला जाना बताया पूर्वजों का अपमान। मुख्य सचिव को लिखा पत्र, नाम बदला जाना बताया पूर्वजों का अपमान।
स्थानीय लोगों ने किया ये विरोध प्रदर्शन। मुख्य सचिव को साथ ही लिखा गया पत्र, जहां नाम बदले जाने को लेकर पूर्वजों का अपमान बताया गया। साथ ही मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा। देखो, मियाले का नाम परिवर्तन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हो रहा है। आज ये इस नाम को धूलित करना चाह रहे हैं ये लोग। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों का नाम इस्लामिकों से जोड़कर इसको धूलित किया जा रहा है। यहाँ कोई इस नाम से कोई इस्लामिक नहीं थे। ये हमारे पूर्वज जिनको मियाँ नाम की उपाधि प्राप्त थी, वो गुरु राम राय जी के समय से पूर्व से ही थे और आज भी बदस्तूर इसी प्रकार चला आ रहा। ये कुछ चंद लोग अपनी ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारा नाम, हमारा पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं। जो पुराने निवासी लोग हैं उनको यहाँ के इतिहास में ज्यादा जानकारी न की। तो वहीं स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्य सचिव को लिखा पत्र, नाम बदले जाने को लेकर बताया पूर्वजों का अपमान। साथ ही मुख्य सचिव को लिखा पत्र, साथ ही किया विरोध प्रदर्शन। नाम बदले जाने को लेकर किया ये विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने किया ये विरोध प्रदर्शन। मुख्य सचिव को लिखा पत्र, नाम ना बदले जाने को लेकर ये पत्र लिखा गया। नाम बदले जाने को लेकर बताया पूर्वजों का अपमान। साथ ही नाम ना बदलने के लिए लिखा पत्र। स्थानीय लोगों ने किया ये विरोध प्रदर्शन। तो वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर केवी उप संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गांव में यही एक गोचर भूमि है, जिस पर भी निर्माण कार्य होने पर गोचर के लिए कोई भी भूमि नहीं बचेगी। वहीं केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल का भी बयान आया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी। गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा। और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जियो हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि धोखा गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है।
तो वही लंबे समय से बीजेपी संगठन के दायित्व की मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दायित्व बंटवारा कर उनकी मांग पर मोहर लगाने का काम कर दिया है। वहीं दायित्व मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विभागों के दायित्वों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें अभी 20 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाला ने इस पर खुशी जाहिर की है। जाहिर है, जब भी कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलते हैं तो अन्य कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है। हर व्यक्ति के बहुत सारे समर्थक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं। तो और जो भी दायित्व दिए गए हैं काफ़ी दिनों से लंबित भी थे। जो विभिन्न समितियां हैं उनको आज अपने उपाध्यक्ष अध्यक्ष मिले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को और हैंड्स मिल गए हैं और हाथ मिल गए हैं, तो सरकार का काम और अच्छा होगा। लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के पास और लोग जुड़ गए हैं सरकारी तंत्र में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन के लिए भी और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान दिया है। लंबे समय से संगठन में काम करते हैं कार्यकर्ता, और उनको सरकार में जब हिस्सा मिलता है तो कहीं न कहीं वो जिस तरह से संगठन में अच्छा काम करते हैं, वैसे सरकार के भी उन विभिन्न दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। और महिला आयोग में भी हमारे 2 उपाध्यक्ष हमें। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ साथ कुछ लोग उनके बयान की सराहना भी कर रहे हैं। दरअसल शादाब शम्स का कहना है कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से उम्मीद है और इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी उम्मीद की किरण बताया। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। करिए तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। सांसद पार्टी तो एक तरफ द्वारका नगरी बनाओगे तुम। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।